Question number 17. Next question is 17. The horizontal distance between two towers is 60 मीटर. दो टावर दिया गया है और इसके बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है? 60 मीटर का है. The angle of depression of the top of the first tower when seen from top of the second tower is 30 degree, and if the height of the second tower is 90 meter, find the height of the first tower. देखो यहाँ पर क्या है कि हमारे पास दो टावर दिए गए. चलिए इसको ऊपर कर लेते हैं. हमारे पास टावर कितने पल ये बता दो. सॉरी, हमारे पास टावर कितने हैं? तो टावर दिए गए हैं 2. टावर कितना दिया गया है? 2. दोनों टावर को हम लोग ड्रॉ करना पड़ेगा. देखो एक टावर हॉरिजॉन्टल and this is second tower. Distance between these foot of tower is 60 मीटर. तो यहाँ से ये हो जाएगा 60 मीटर. क्वेश्चन पढ़ो कि the horizontal distance between two tower is 60 मीटर. horizontal distance horizontal और this is vertical. तो horizontal distance 60 मीटर का है. The angle of depression of the top, angle of the depression of the top of the first, top of the first इसका फर्स्ट टावर व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकेंड. कहां से देखा जा रहा है? सेकेंड टावर से, यानी यहां से देख रहे हैं. किसको? तो इसके टॉप को. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो मिल रहा है ना वो इसका मिल रहा है. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता कहां है? यहां पर बनता है. और ये कहता है कि ये एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बना ये बना 30 डिग्री को. फिर समझ लेते हैं क्वेश्चन को. समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या बोला. पहले बोला टावर के बीच का डिस्टेंस 60 मीटर. हमने चलो 60 मीटर दे दिया. फिर क्या बोला कि एंगल ऑफ डिप्रेशन लेना है. किसको लेना है? तो टॉप ऑफ द फर्स्ट टावर के टॉप का एंगल ऑफ डिप्रेशन. लेकिन कहां से? तो व्हेन सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकेंड. तो सेकेंड टावर के टॉप से देखा जा रहा है वहां से. तो नीचे बॉटम के बारे में तो नहीं कहा, तो हमने बॉटम को नहीं लेंगे. कहां पर ले लेंगे? टॉप का. तो टॉप का हमने लिया कितना डिग्री? 30 डिग्री. अब आगे देखते हैं क्या बोलता है. कहता है इसके बाद कि द हाइट ऑफ द टावर, सेकेंड टावर इज 90. सेकेंड ये था ना, और ये कितना मीटर इसका हाइट ले रहे हैं? 90 मीटर का. तो पूछ रहा है कि बताइए फर्स्ट टावर का हाइट कितना होगा. एक क्या करते हैं कि अपना मन से एक यहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे जो इसके पैरेलल होना चाहिए. तो जब बताओ पैरेलल होगा तो ये 30 डिग्री, तो ये भी हमारा 30 डिग्री होना चाहिए था. और जब 30 डिग्री हो जाएगा, हम नेमिंग दे दो कि ए बी सी डी और ई. तो अगर हम चले ट्रायंगल ए ई डी में तो इस तरह से हमें नहीं पता कि कितना होगा. लेकिन सोचो कि अगर हम इस टावर का हाइट को x मान लेंगे तो दिस इज आल्सो x होगा क्या? इसी, क्योंकि ये तो 90 हमने हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया है. तो एक तरह से रेक्टेंगल बनेगा. और रेक्टेंगल बनेगा तो ये आमने सामने वाला साइड यानी अपोजिट साइड क्या होता है? इक्वल होता है. तो ये वाला x तो ये भी वाला x होना चाहिए. और जैसे ही x हो जाएगा तो बताओ टोटल 90, और 90 में से x हटा दो तो ये हमारा बचने वाला है 90 माइनस x. तो हम अगर चलते हैं इस वाले ट्रायंगल में ए ई डी में तो लिख दें क्या कि इन ट्रायंगल ए ई डी. जैसे अगर इसमें हम चले तो कौन सा एंगल दिया? 30 डिग्री. तब यहाँ पे यूज करेंगे tan 30. कितना? फॉर्मूला ई डी बाई बेस ए ई. तो यहाँ से tan 30 1/√3. ई डी कितना है? 90 माइनस x डिवाइडेड बाई ए हमको पता 60 मीटर है, क्योंकि ये जितना होगा BC उतना ही होगा AB. तो इस तरह से जब देखेंगे भेज देंगे ऊपर तो 60√3 यहाँ से डिवाइड कर दो, रैशनलाइज कर दो √3 से. तो कितना मिलेगा? 90 माइनस x. अब देख लो 60√3 रह गया और ये हो गया 3 और ये 90 माइनस x. तो बताओ ये 3 से काटेंगे 20 टाइम्स. ये x को उठा के इधर ले आओ तो बनेगा प्लस x
और 90 माइनस 20√3। तब यहाँ से क्या करेंगे कि x इज इक्वल टू 90 माइनस 20 इंटू 1.732। अब जो भी आपको होगा यहाँ पर आएगा, इसको घटा देना, वही हो जाएगा हाइट ऑफ द फर्स्ट टावर। कोई दिक्कत? तो ये आपका आंसर हो गया 17। स्क्रीनशॉट चाहते हो ले सकते हो, ये कोई दिक्कत इसमें नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ चिमनी फ्रॉम द फुट ऑफ ए टावर इज 60 डिग्री and the angle of depression of the foot of the chimney from the top of the tower is 30 degree. If the height of the tower is 40 meters, find the height of the chimney. चिमनी का हाइट पूछ रहा है। ये ऐसा कारण क्या है? तो कहता है अकॉर्डिंग टू पोल्यूशन कंट्रोल नॉर्म्स द मिनिमम हाइट ऑफ ए स्मोक इमिटिंग चिमनी शुड बी 100 मीटर द पोल्यूशन नॉर्म्स। व्हाट वैल्यू इज डिस्कस्ड इन दिस क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन में तुमने कितना चिमनी का हाइट निकाला वो तुमको निकालना है कि क्या इसमें गड़बड़ी हो गई क्या। जैसे बताओ, हमने तो माना जब ये पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है उन्होंने अपना रूल बना दिया कि नहीं, जो भी स्मोक करने वाला जो भी तुम्हारा चिमनी है उसका जो हाइट होना चाहिए वो 100 मीटर से अबव होना चाहिए। अगर बिलो 200 मीटर आ जाएगा तो समझ लो कि जिस एरिया में वो चिमनी लगाया गया है उस एरिया में तो पॉल्यूशन हो जाएगा। अब जब एयर पोल्यूट हो जाएगा तो अनेक टाइप के डिजीज होने लगेंगे, तो जिसकी वजह से नॉर्म्स दे दिया गया कि एटलीस्ट 100 मीटर तो होना चाहिए। लेकिन कह रहा है क्वेश्चन में कि ये जो लाओगे ना वो देख कर बता कि चिमनी का तुमने हाइट कितना लाया है। अगर ये कम होगा तब तो फिर टेंशन लेना पड़ेगा, और नहीं है तो कोई बात, मतलब अपना एक डिस्कस्ड बताना है कि क्या क्वेश्चन से तुम देखना चाहते हो। तो व्हाट वैल्यू इज डिस्कस्ड इन दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में क्या कितना वैल्यू डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहले काम क्या करेंगे, हाइट ऑफ चिमनी निकालेंगे। देखो कैसे करना है। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ चिमनी फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 60 डिग्री। अब है टावर के फुट से, यही तो क्वेश्चन समझना है ना, टावर के फुट से। पहले में इसको एक बोर्ड बनाते हैं बहुत बड़ा, क्योंकि इसमें ज़रूरत पड़ेगी बोर्ड की, तो हम इसको पहले बोर्ड बना लेंगे। चलिए, बोर्ड इज द कंप्लीटेड। आजा नीचे। हाँ, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ चिमनी ये हो गया चिमनी, और ये लेते हैं टावर, और ये ले लेते हैं बेस यानी ग्राउंड। अब कहता है, पढ़ो, द एंगल एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ चिमनी का टॉप फुट ऑफ ए टावर इज 60 डिग्री, यानी यहाँ से यहाँ की ये दिया गया 60 डिग्री का। फिर नेक्स्ट, एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ चिमनी, इसका कहाँ से, फ्रॉम द टॉप ऑफ टावर से। तो ये है टावर, अगर ये और ये एंगल ऑफ डिप्रेशन दिया कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। तो ये जब 30 तो ये वाला भी 30। इफ द हाइट ऑफ टावर इज 40 मीटर, टावर का हाइट 40 मीटर, तो पूछ रहा हाइट ऑफ द चिमनी कितना होगा। चलिए नेमिंग, नेम दे लो A B C D। सबसे पहले दिया हुआ किसमें वैल्यू है, छोटा वाला में 40, तो पहले चलेंगे किसमें, छोटा वाला में। तो छोटा वाला में चले क्या, तो लिखे यहाँ पर कि इन ट्रायंगल कौन सा, तो BCD। तो जैसे चलेंगे BCD, तो tan कितना डिग्री देगा, 30 डिग्री देगा, परपेंडिकुलर CD देगा, और बेस BC देगा। तो इसका वैल्यू √3, tan 60 का वैल्यू 40, और ये BC क्रॉस मल्टीप्लाई BC इज इक्वल टू 40√3 मीटर, यानी इसकी वैल्यू हमें आ गई 40√3 मीटर। ये जैसी वैल्यू आ गया
तब क्या करेंगे कि बड़ा सा ट्रायंगल में चलेंगे। अब बड़ा सा ट्रायंगल में चलते हैं, चलिए इधर तो लिख दे यहाँ पर इन ट्रायंगल ABC क्या मिलेगा, कितना डिग्री है, 60 डिग्री का। तब यहाँ चलेंगे tan 60, वैल्यू परपेंडिकुलर बाय बेस, इसका वैल्यू √3, परपेंडिकुलर AB तो फाइंड आउट करना ही है, और BC का वैल्यू निकाल चुके हैं 40√3, मल्टीप्लाई देम तो √3 इंटू 40√3 इज इक्वल टू AB। तो ये कितना आ गया, 40 इंटू √3 3 इज इक्वल टू AB, तो कितना आ गया 120 मीटर। तो ये कहने का मतलब है कि जो कहा गया था कंट्रोल बोर्ड के अनुसार, उससे ये बेटर काम किया कि वो नीचे ना छोड़ करके 100 मीटर से ये ऊपर की ओर अपना स्मोक को छोड़ दिया। इसका मतलब है कि जो नियरेस्ट में जो भी पॉपुलेशन होंगे उसके लिए पोल्यूशन की खतरा तो होगी ही, चिमनी है तो, लेकिन उतना नहीं होगा। तो इसके लिए करना क्या पड़ेगा, तो हम लोग को इस पर चेंज आना चाहिए, जो सीमेंटेड आता है उस पर आना चाहिए, ठीक है। खैर हमको उससे मतलब नहीं है, हम यहाँ पर आते हैं तो क्या मिल गया, तो जो 120 डिग्री आ गया हमारा हाइट चिमनी का, लेकिन क्वेश्चन कंट्रोल बोर्ड में था 100, तो इससे तो अच्छा ही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 एंड 20।